जय जोहार में हूं आपन संग रचना नितेश और पंचायती में स्वागत है आपन के। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो चुके हैं। पहली चरण में ड्रॉ के जरिया वार्ड के आरक्षण आज हुई से कई बड़े शहर में ये घाव आरक्षण हा पूरा तस्वीर लाही पूरा समीकरण लाही बदलते। कई दिग्गज नेता ये बदले समीकरण के चलत कम से कम अपन वार्ड ले तो चुनाव नहीं लड़ पाए। निकाय के सियासी तस्वीर घलो के अब बदल चुके हैं। ये बदलाव काकर बर फायदेमंद है और एकर का असर हो ही निकाय के चुनाव में यह बड़का सवाल बन चुके हैं। एक रिपोर्ट दिखातन फिर करबो चर्चा। निकाय चुनाव वाले के प्रदेश के अधिकतर नगरीय निकाय आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई। गुरुवार के प्रदेश भर के 189 निकाय में 150 से ज्यादा निकाय में आरक्षण की प्रक्रिया पूरा होगी। आरक्षण के बाद शहर के सियासत करैया नेता के गणित गड़बड़ाए लगे है। इलले के सबके अपन तैयारी शुरू हो गए। जो नेता के सियासी चक्र प्रभावित हो गए है वो अब दूसर क्षेत्र खोजे में लग गए। आरक्षण जहाँ पार्षद स्तर के नेता प्रभावित हो गए वही निकाय के मुखिया के आरक्षण अभी बाकी है। संगठन हमारे यहाँ डिसाइड करता है, संगठन जो बोलेगा वो करेंगे। और दूसरी चीज ये है, महिला हुआ है, बहुत साल के बाद महिला हुआ है, अच्छी बात है। किसी महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए और हम तो चाहते थे हमारे वार्ड में किसी महिला को मौका मिले। अच्छा है, महिला आगे आएगी। बहुत सारे वार्ड महिला सामान्य हैं, जहाँ से पार्टी अवसर देगी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई समीकरण नहीं। लाख समीकरण बने, भारतीय जनता पार्टी का महापौर नगर निगम में बनेगा इस बार। वहीं आज विधानसभा में छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक पास हुई, जेकर ले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक संग कराए के रद्दा साफ हो गए। महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव प्रत्येक रूप ले हुई। हमारा यही कहना है, ये संविधान के खिलाफ ये संशोधन है। जब आप इसको संविधान के खिलाफ ला रहे हैं तो मत लाइए। हम आपके इस संशोधन के चर्चा में हाजिर नहीं हो सकते। आज के विधेयक के माध्यम से जो जनता के अधिकार छीने गए थे वो फिर से जनता को हमने सौंपने का काम किया है। निकाय के सियासी तस्वीर बदल गई। ये बदलाव काकर बर फायदेमंद होही और एकर असर का होही निकाय के चुनाव में ये अवैया समय ही बताही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो एक डहार सदन में विधेयक पास हुए है, दूसरे डहार आज आरक्षण के प्रक्रिया शुरू हो गए है। अब ये जेन भी समीकरण है एक बाद दिग्गज मन के मन में एक संगे जनमानस के मन में भी कई सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। IBC 24 के कुछ सवाल है जेकर ऊपर आज हमन ये चर्चा ला करे बर जाथन। आज आरक्षण और विधेयक पास हुए के बाद सबले बड़े सवाल ये उठा था कि आरक्षण कतना निकाय में उलट फेर की स्थिति पैदा करते है। आज एक ऊपर चर्चा करबो। संगे वार्ड आरक्षण के चलत चुनाई नई जिन दिग्गज मन लड़ पाही ओकर मन के अब आगे का होही, का भविष्य हुई, ओगोलमल्ला कहां एडजस्ट करे जाए। तीसरा सवाल यह खड़ा होते कि आरक्षण के मामला में कौन वर्ग हा ये घाव बाजी मारे है। वही सवाल तो यह है कि आरक्षण हा के बदले जिन समीकरण है एकर असर कौन दल ऊपर ज्यादा पड़ी, ये ऊपर आज चर्चा करबो। संगे यही सवाल है आज कि आरक्षण के चलत टिकट ले वंचित जिन नेता मन रही ओमल्ला सियासी दल यानी दोनों ही पार्टी कौन तरह ले मनाही। तो ये सब सवाल ऊपर आज चर्चा करबो। चर्चा बर हमार दो पहुना ये बेरा हमार संग में जुड़िया चुके हैं। दोनों के स्वागत अब कर लेथन। हमार संग में भाजपा पार्षद मृत्युंजय दुबे जी है और हमार संग में कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे जी है। अब दोनों जन के जोहार है। मृत्युंजय जी, शुरुआत आप लेकर थन, का प्रतिक्रिया है आपके काबर के एक डहार सदन के अंदर जहां विधेयक पास हो गए हैं तो दूसरे डहार आज सदन के बाहर आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। अब ये आरक्षण जिन है तेन कई समीकरण खड़ा कर दे, ये समीकरण ला कैसे देखता हो आप मन? देखो, एक तो हमेशा 5 साल में चुनाव होते और आरक्षण होते। अब इधारी आरक्षण हुए, आरक्षण में हमारे लगातार जैसे मोरे वार्ड के उदाहरण ले लो, चाहे मीनल चौबे के ले लो, महापौर के ले लो, आरक्षण हो गए है, महिला हो गए, पिछड़ा महिला हो गए, सामान्य महिला हो गए। तो नगरीय निकाय के चुनाव कार्यकर्ता मन के चुनाव, छोटे नेता मन के चुनाव, मोहल्ला के अच्छा सेवक जो जनता की सेवा करते, जिस जनता संग बैठते जेकर पास पर्याप्त समय होते और जिन सुख दुख में जनता के मोहल्ला के गरीब मन के काम बर हमेशा खड़े रहते, एक बर के चुनाव है तो संगठन जो है चुनाव लड़ते। भारतीय जनता पार्टी हमारे संगठन जो है वो चुनाव लड़ते और संगठन में जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, महिला सामान्य कार्यकर्ता हो, पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता हो, SC ST वर्ग के कार्यकर्ता हो, पार्टी में
सभी प्रकार के मोर्चा प्रकोष्ठ और संगठन में सभी पदाधिकारी हवा है हमारे भारतीय जनता पार्टी में। एक सशक्त संगठन है और सशक्त संगठन के साथ महिला मोर्चा में ले लो, चाहे SC/ST मोर्चा में ले लो, चाहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा में ले लो और चाहे सामान्य में ले लो, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक स्ट्रक्चर जो है संगठनात्मक जो है वो बड़ा शक्तिशाली है। और निचले स्तर तक हमारे बूथ स्तर तक और पन्ना प्रभारी तक हमारे कार्यकर्ता मन काम करते। और यहाँ पर लगातार जो चुनाव हुए, चाहे दक्षिण के चुनाव उपचुनाव भी देखे हो, तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोट से हम जीते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी आरक्षण हुए जिला भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संगठन तय करी वो निश्चित रूप से, चाहे महिला आरक्षण हो, पिछड़ी महिला आरक्षण हो, SC हो, ST हो, सामान्य महिला हो, वो चुनाव जीत के आई। हमारा पूरा उद्देश्य है कि 70 के 70 आरक्षण ले असंतुष्ट नहीं हो आप मन चुनाव जीत के आए और हमारा प्रयास है हमारे वार्ड में भी आरक्षण है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत के आई। प्रमोद जी, आप तो चाहूँ और एक ही चर्चा है आरक्षण के और एक संगे मां जैन तरह ले आज विधेयक पास करेगी से निकाय चुनेला लेके आप मन के का प्रतिक्रिया पहली में वो जान ले, एक बात तो आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू ही हो जाए। देखो, आज तो आरक्षण में चुनाव के बिगुल बज गए, लेकिन जो पहली बार पार्षद लड़ते और ओकर बाद वह पहली पार्षद के बाद ओकर काम के आंकलन होते, अगर वो दोबारा जीत गए तो मतलब ओकर कार्य करे के क्षमता अच्छा है, ओकर कार्यशैली अच्छा है, तभी दोबारा उलट टिकट मिलते या वह चुनाव में विजयी होते। बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ योग्य मन काम करे हैं और क्रम के कहीं वार्ड आरक्षण में कहीं आ जाते तो स्वाभाविक तौर पर जनता ला भी थोड़ा सा मन महसूसना पड़ते कि भाई मोर यहाँ एक बहुत अच्छा पार्षद रही से जो काम करने वाला रही से, अब वो वार्ड आरक्षण के श्रेणी में आ गए। कौन अब भविष्य के गर्त में छुपे हुए बात है कि कौन कहाँ से लड़ी, कौन कहाँ से विजयी हुई। तो कुल मिलाकर के जो आज बिगुल बजना रही से वो तो बच गए, लेकिन वार्ड में बहुत सारे जो 2 बार चुनाव जीत के आते या जो 3 बार चुनाव जीत कर आते, उन्हें ये उम्मीद रही थे कि काम पहली बार चुनाव में खड़े होकर के लड़ना अलग चीज हो जाते, लेकिन उसके बाद दोबारा कहीं वो जीता थे तो निश्चित रूप से ओकर लोकप्रियता ओकर काम के आंकलन के आधार पर ही पब्लिक को दोबारा चुनाव जीताते। तो ये आरक्षण के प्रक्रिया में स्वाभाविक तौर पर बहुत वार्ड वाले मन ला खुशी घलो होए ही, बहुत सारे वार्ड वाले मन ला थोड़ा सा तकलीफ घलो होए ही, लेकिन कुल मिलाकर के अब आने वाला समय में नगरीय निकाय के चुनाव होना है। हमारी पार्टी की तैयारी तो पहली से भी हुए और हम तो पहली से चुनाव लड़े के सबला कौन सा वार्ड में का होना चाहिए, तो प्रत्याशी चयन ये वो जो संगठनात्मक प्रक्रिया है वो तो लगातार चलत है जी। लेकिन अब डायरेक्ट इलेक्शन होना है तो महापौर के अलग तैयारी, पार्षद की अपन अलग तैयारी, ये प्रकार से अब चुनाव होना है। तो आने वाला समय में अब आज से बिगुल तो बच गए हैं और बिल्कुल प्रमोद जी, एक बिगुल तो बच गया, लेकिन सबले बड़े सवाल जो आप भी उठाओ तो वो यही है कि कई पोटेंशियल कैंडिडेट इसना हवाए, कई बड़का नाम इसना है, बड़का नेता इसना है जिकर वार्ड में अब समीकरण पूरा तरह ले बदल गए है। मृत्युंजय दुबे जी वो पोटेंशियल कैंडिडेट मन के का हुई, वो बड़े नेता जिन मन है तेन मन के का हुई, जिन मन के वार्ड में ओकर में आपके भी वार्ड शामिल है। तो अब दिग्गज नेता मन ला या फिर ये कहे जाए कि पोटेंशियल कैंडिडेट वो ज्यादा जरूरी है, काबर की जिन मन काम करत है, लेकिन अब आरक्षण के चक्कर में ओकर मन के समीकरण पूरा बदल गए, अब उन दोबारा अपन वार्ड ले ही चुनाव नहीं लड़ पाई। तो ऐसे में कौन तरह ले समीकरण बांधे जाए? मैं यही बताया कि एक जनता के सोच होते, जनता जिन पार्षद अच्छा काम करते तो कर जनता के एक आरक्षण के इंतजार रहते कि हमार वार्ड महिला हुई, सामान्य हुई, हमार नेता ला पार्षद ला वापस चुनाव लड़े पर मिली कि नहीं मिली, जनता भी सोचते। जिन अच्छा कार्यकर्ता है, जिन अच्छा पार्षद मन यदि चुनाव में 5 साल बहुत अच्छा काम करे, पानी की समस्या नहीं है, सफाई अच्छा हुआ थे, लाइट जला थे, सड़क बिजली पानी के व्यवस्था में अच्छा काम करे हुए, तो वो जनता भी सोचते कि वापस मृत्युंजय दुबे लड़ते थे तो वापस लड़ जाए। लेकिन आरक्षण एक प्रक्रिया है, आरक्षण प्रक्रिया के बाद में जो चुनाव में अलग अलग वार्ड के फिर से बदलते आरक्षण में रोटेशन में, तो जो नया नेता जीत के आई हम ही मन बैठे रहो, हम ही मन चुनाव लड़बो, हम ही मन जीतबो और हम ही मन योग्य है, ये संभव नहीं है। हमारे बाद भी जन नेता मन आई 20, 25, 30, 40 मतलब मांग के चल
कि 50 से 60 नवा पार्षद जीत के आई, 15 से 20 पुराना पार्षद जीत के आई। यदि आजू बाजू वार्ड में, यदि ओकरे वार्ड में लड़े भर मौका मिला थे, अच्छा काम करे हवे, तो जिन काम योग्य रहते, काम अच्छा करते और जनता जीता थे, चाहे कोनो भी दल के हो। आप देखो 10-12 निर्दलीय जीत जाते, पिछले बार भी 7 निर्दलीय जीते रही, एक समय रही इसकी 54 वार्ड में 14 निर्दलीय जीते रही। तो निर्दलीय मन के अपन ने 5, 7, 8, 10, 15 निर्दलीय भी जीत के आते। कहाँ पर जीत के आते कि पार्टी योग्य आदमी ला कई बार टिकट नहीं दे कहूँ कारण से। तो अभी पार्टी देखी कि भारतीय जनता पार्टी से कौन से नेता हवा जिला हमला नगर निगम में भेजना जरूरी है, तो हो सकते वाला कहीं निर्देशित करी कि आप लड़ना जरूरी है, आप कोई वार्ड आपके समझ में आते तो आप लड़ो। लेकिन मोर मानना ये है कि वार्ड आरक्षण में जते नया भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे निर्दलीय हो, जिन भी चुनाव जीत के आई 70 वार्ड में, और पार्षद जिन जीत के आई वो अपन क्षेत्र पर काम करी, और नवा चेहरा हो सकते है कि हमारे में से भी अच्छा आदमी पार्षद बन के आ जाए, युवा चेहरा आ जाए, महिला चेहरा आ जाए और अच्छा काम करके बता दे। अब ये जरूर है कि जनता निराश होते, जनता निराश होते, कई बार प्रत्याशी खुदे निराश हो जाते, अरे मेरा वार्ड आरक्षण हो गया, मैं तैयारी कर रहा था। अभी बहुत अकन ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता भी रहते जिन 2 साल से 3 साल से काम करना शुरू कर देते कि अब मैं अपन वार्ड आरक्षण होगा, पिछड़ा होगा तो मैं लड़ूंगा, पता चली तो सामान्य हो गए। ठीक बात, तो दिक्कत है। बिल्कुल प्रमोद जी का ये जिन देखो राजनीति पर ये सोच तो बड़ा अच्छा है कि नवा लोगन आही, नवा चेहरा आही, नवा ऊर्जा राजनीति में प्रवेश करी, ओमन काम करिए। लेकिन एक संगे यहू तो सवाल उठते ना कि अनुभवी नेता मन के का, जिन मन लगातार काम करत रही ने, ओकर मन के का जनता निराश हुई, लेकिन का नेता मन खुद निराश नहीं हुई, ओकर वार्ड में जिन समीकरण बदले ओकर ले? देखो इसमें दोनों चीज है, जनता भी अपन समय सीमा में काम चाहते हैं। और मैं हालांकि भाई मृत्युंजय दुबे जी है ये बात नहीं बोलत हो ही, लेकिन मैं यहाँ क्षेत्र के जनता के बात करत हूँ। ओकर खुद के वार्ड महिला अगर होए है तो वो वार्ड के नागरिक मतलब कहीं ना कहीं दुख हो है, वो बोले चाहे मत बोला है। काबर की जो आदमी काम करने वाला रहते हैं उस समय सीमा में जो काम करते हैं, जो नवा पार्षद चुनाव जीत के आते हैं वो लोग तो 3-4 साल तो सीखे में लगते हैं। अब जब तक 3-4 साल सीखते हैं, नगर निगम के राजनीति ला आप मन बहुत भले भांति जानते हो और सब जन भले भांति जानते हैं। तो नया नेता आना वहाँ तक ठीक है, लेकिन साथ में जो पुराना मन के अनुभव रहते वो है नया नेता मतलब जब काम सिखाते तो 1-2 कार्यकाल में जब वो काम करते तभी वो दोबारा चुनाव जीतते हैं। लेकिन कई बार कुछ वार्ड ऐसे थे जहाँ के जो नेता मन लोकप्रिय थे और आसपास के भी वार्ड के काम मन कराते, एक से भी लाभ होते। तो आरक्षण एक प्रक्रिया हरे, और पालन करना सबके धर्म हरे, लेकिन एक आम जनता के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूँ तो स्वाभाविक तौर पर जो जिकर मन के वार्ड में समय सीमा में बहुत अच्छा काम होते वो जनता की ये मांग रहे थे कि यह वापस आ जाती भाई, काबर की वो थोड़ा बहुत जो काम बचे हुए थे वो काम ला वह पूरा करके सड़क नाली बिजली पानी ओकर अलावा बहुत सारा काम रहते। आजकल तो वार्ड मन में हमारे अस्पताल भी बनने के स्थिति शुरू हो गए है, स्कूल के लिए वो थे, आंगनबाड़ी बहुत जरूरी चीज़ है। तो बहुत जन ये काम ला कराए में थोड़ा सा दिक्कत जाते हैं, काबर के दूसरे विभाग के काम रहते हैं। तो ये सारा चीज़ें देखते हुए अगर कहीं आरक्षण के प्रक्रिया हो है वो तो पालन करना सबके धर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ला जो अच्छा प्रतिनिधि देते और ओकर वार्ड कहीं वो फंस गए तो दुख तो होना स्वाभाविक है। जनता दुखी होते हैं, नेता ना तो ठीक है, अब संगठन में कहीं स्थान दे दी, कहीं ऊपर चले जाही, लेकिन जो चुनाव लड़ने वाला नेता रहते तेना अलग रहते हैं और चुनाव जीतने वाला जो काम कराने वाला अलग नेता थे और संगठन में मतलब स्थान दे के बाद अलग काम होता है। निश्चित तौर पर सुघर चर्चा मन करता हूँ, हर पहलू में चर्चा करता है और यही है सिक्का के दोनों पहलू कि भाई नेता मन ऊपर का असर पड़ी, जनता ऊपर का असर पड़ी, ओकर ओवरऑल काम ऊपर का असर पड़ती है, जिन समीकरण बदले होकर ले। मृत्युंजय जी कई ऐसा जगह चाहे दुर्ग हो, बिलासपुर हो, रायगढ़ हो या फिर रायपुर के ही बात कर लेता, जी हाँ मेयर मन के वार्ड में बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। तो मतलब ये मन ला अब अगर क्योंकि अबर की प्रत्यक्ष प्रणाली ले अब तो चुनाव होना है, अगर महापौर के मन ला टिकट नहीं मिले तो एकर बाद एकर मन के क्या हुई? मैं वही बताया ना कि ये समय सबसे अच्छा ये हुई है कि महापौर के चुनाव जो है वो डायरेक्ट हुई, जनता चुन के भेजी। अब ये बड़े नेता मन जब 3, 4, 5 बार चुनाव जीत गए हैं और कई जन महापौर बन गए हैं। प्रमोद भाई हमारे सभापति महापौर भी है, नगर निगम की राजनीति में अलग अलग वार्ड से चुनाव जीत के आए हैं, अनुभवी है, शहर ला चला है, पार्षद भी रहे, फिर सभापति भी हुआ है। तो वैसने जिन
अब जो बड़े नेता रहते वो लोग सोचे मर पड़ते कि मैं लड़ो कि नहीं लड़ो। ठीक बात। मोर वार्ड आरक्षित हो गए तो मैं दूसरा वार्ड में जाके लड़ूं कि नहीं लड़ूं। पार्टी का बोली, जनता का चाहते, कई बार कहा है कि जनता भी चाहते आजू बाजू वार्ड के कि भैया आपके वार्ड आरक्षित हो गए तो हमारे वार्ड में आ जाओ। बहुत आए जनता चाहते, और उदाहरण भी है कि अलग अलग वार्ड में जाकर चुनाव जीत के आते हैं। हमारे मीनल चौबे डी नगर में जाके जीत के आई, वापस चंगोरा भाटा में सामान्य हुई तो फिर वहां जीतीस। तो आप मान के चलो कि मोर तो कहना ये हवा है कि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास नए नए समय में नए नए राजधानी है, राजधानी के अनुकूल विकास एक चुनौती है। हर वार्ड में राजधानी के अनुरूप सड़क, बिजली, पानी और आधुनिक स्मार्ट वार्ड, स्मार्ट क्लासरूम जैसे बात होती है ना, तो स्मार्ट वार्ड 24 घंटा हम पानी की बात करने लगे हैं। हम टैक्स को जो है ऑनलाइन पटाने की बात करने लगे हैं। तो जब हम 24 घंटे पानी की बात करने लगे हैं, पाइपलाइन बिछ चुका है लेकिन पानी 2 टाइम भी लोगों को नहीं मिल रहा है, हड़ताल चल रही है। तो ये पार्षद और नगर निगम के प्रशासन और महापौर के बीच की एक सामंजस्य होता है कि 24 घंटे पानी कैसे मिलेगा। जब नगरीय निकाय और भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं, 24 घंटा पानी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी भी वार्ड में 24 घंटा पानी हम दे नहीं पाए। 2012 से प्रयास चल रहा है, 2012 से प्रयास चलते चलते 2024 खत्म होने को आ गया है, लेकिन हम 24 घंटा पानी दिन नहीं दे पा रहे हैं। तो नगर निगम में जैसे कचरा उठाने की प्रक्रिया है, आज भी हमको कहीं गली मोहल्लों में कचरा मिल जाता है। प्रदूषण की बात है, हवा को शुद्ध करने की बात है, बगीचे को आधुनिकीकरण करने की बात है। हालांकि ये तो अब निगम के अंदर के मुद्दा के बात है, एक ऊपर भी हम गोट बात करबो खबर की अब तो निकाय चुनाव के आज तक शहर सरकार के मुद्दा ही गरमात जाही। लेकिन प्रमोद जी, अब बयान ऊपर जरा मैं आ देता हूँ खबर की बड़ आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं। कुछ दिन पहले ही आप मन के जिन पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम है भूपेश बघेल, वो मन ये बोले रहे कि जब आरक्षण हो ही तो भाई ओबीसी वाले मन तो तरस जाए। लेकिन अभी अगर देखे जाए तो सभी जगह ओबीसी वाले मन ला एकदम सही अनुपात में आरक्षण जन मिल गए। अब इला कैसे लू आप मन? नहीं, देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है वो ना पूरा देश में पालन करना सबके धर्म है। कौन कौन अपन अपन दृष्टि से का देखते वो अलग बात हो जाए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है और उनमें जो 50% आरक्षण है तो कई जगह में ओबीसी मतलब फायदा भी है, कई जगह ओबीसी मतलब नुकसान है, कई जगह सामान्य मतलब नुकसान है। अब जैसे बस्तर और सरगुजा लो आप, तो वहाँ तो पूरा के पूरा सीट SC ST के लिए आरक्षित है, वहाँ ओबीसी ले भी चांस नहीं मिल सके, वहाँ सामान्य ले भी चांस नहीं मिल सके। तो प्रदेश में अलग अलग स्थान है जहाँ नगरीय निकाय के जहाँ चुनाव होते हैं तो वहाँ सामान्य वर्ग के लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो ये तो आरक्षण के प्रक्रिया में कहीं खुशी कहीं गम वही वाली बात रहते है। अब उमा दृष्टिकोण है तो रायपुर में सामान्य ज़्यादा है तो स्वाभाविक तौर पर सामान्य सीट रही, लेकिन ओबीसी के भी जो आरक्षण है वो कर तो पूरा परिपालन हो है। SC ST के लिए जो 9 सीट जो SC है और 3 सीट ST है, उसके बाद 23 सीट जो ओबीसी के है, वो तो सारा तो गाइडलाइन के अनुसार ही यहाँ के आरक्षण है। कुछ जगह में अगर आप देखो तो भिलाई में आप ज़्यादा मिली, बिलासपुर में थोड़ा कम मिली। तो ये प्रदेश की जो जनसंख्या है, जनगणना है, उसके अनुसार ही तो निर्धारण हुई। यानी आरक्षण के तो फेवर में आप नजर आते हो। लेकिन फिर प्रमोद जी, अपना आप ये बताओ कि आज विधानसभा में जिन तरह से छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक पास हुई से एमा विपक्ष ला का आपत्ति रही से, विपक्ष का बार बहिर्गमन कर देस का एकर अगेंस्ट में हुआ आप मन, ये तो फायदा भरी है। ओकर बारे में तो विधानसभा में का स्थिति हुई से देखो, नहीं ओमा तो विधानसभा के अंदर का चीज में चर्चा हो है, कौन सा विधेयक में चर्चा हो है, ये लोग तो विधानसभा के मन ही बता सकते हो, मैं नहीं बता सको। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्षी जी में अपन बयान निश्चित रूप से दे हो ही, और कौन सा परिस्थिति इसे थे बहुत सारे चीज में वो समय काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो क्लियर गाइडलाइन है वो के अनुसार पिछले भी जो आरक्षण हो रही से तो उनमें भी यही प्रक्रिया अपनाए रही से 8% रही से पूरा प्रदेश में सब जगह। तो स्वाभाविक तौर पर वही गाइडलाइन है, ओकरे पालन करते हुए आए। ठीक है, अब एक जरा एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में आप दोनों ही नेता ले लो काबर की निकाय ले जुड़े हुए आप दोनों ही नेता हवा। मृत्युंजय जी, आप ले शुरुआत करते हमारे जिन तरह ले आज आरक्षण सामने आए हैं, ये आरक्षण की स्थिति कई समीकरण बदले है, एक फायदा कौन पार्टी ला ज्यादा मिला था अपन ला नजर आते हैं और निकाय चुनाव में कितना असर एक पड़ी है?
मैं आप लोग पहले बताएं कि आरक्षण के बाद ही असली नगरीय निकाय चुनाव के जो महत्वपूर्ण रोल होते हैं वो आरक्षण डिक्लेयर होने के बाद समझ में आते। उसके बाद 2-3 दिन में समझ में आते कि कौन कहाँ से लड़ना चाहते, पार्टी के पास में आते, बड़े नेता के मन के पास में आते, तो 2-3 दिन में सब क्लियर हो जाए कि कौन पिछड़ा हुआ महिला में लड़ना चाहते, कौन सामान्य वार्ड आरक्षण हो गए तो कहीं आओ, कहीं लड़े के गुंजाइश है तो कहीं लड़ना चाहते बताइए। लेकिन मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव सरकार ने जो काम करे पिछले 1 साल में, चाहे महतारी वंदन के हो, किसान के हो, चाहे रायपुर, चाहे नगरीय निकाय में 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य के हो। जैसे मोर वार्ड में 4.5 करोड़ के डामरीकरण के काम चला थे, स्कूल नवा बन के जो 30 साल 40 साल से स्कूल भवन जर्जर सब नया टूट के बना थे, बगीचा में नया लाइट लग गए। तो सभी पार्षद मन अपन क्षेत्र में काम करीस है। एक बार करीस है कि यदि ओला मौका नहीं मिली तो अगर पार्टी के जो अन्य कार्यकर्ता है ओला ओकर फायदा मिली। तो भारतीय जनता पार्टी 70 वार्ड में कमल खिलाई, ये हमारे मन के लक्ष्य है। और मैं आप लोग बताता हूँ कि कम से कम 45 से 50 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस समय जीत के आई और महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के बने। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। विष्णुदेव सरकार और नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन के सरकार जो काम करे, जनता चाहती है कि नगरीय निकाय में भी इस समय महापौर भारतीय जनता पार्टी के बैठे और जीते। प्रमोद जी, बीजेपी तो ट्रिपल इंजन के सरकार बनाए पर पूरी तरह तैयार नजर आते हैं। ये आरक्षण के संग में बदले समीकरण के संग कांग्रेस कितना तैयार ये निकाय चुनाव पर? देखो, 2 दिन पहले कैबिनेट में फैसला हो गया फिर से कि 2400 वर्ग फुट तक के जेकर प्लाट है ओकर रजिस्ट्री नहीं करा सके। ये सरकार पिछले टाइम भी यही कारण से गिरी से। अब आप मन तो 2 दिन पहले देखे मंत्री के भाई हर रोवत रही से कि आत्महत्या करे पर मजबूर हो गए राइस मिलर मन। इतना सारा मुद्दा है, कानून व्यवस्था है, चाकूबाजी है, वार्ड में जो अभी आप देखो नगरीय प्रशासन मंत्री जी है कह इसका हम 2000 करोड़ रुपए नगर निगम मन दे हन। अरे आप तो अनिवार्य निधि दे हो भाई, कौन सा आप उपकार करे हो? जो हमारे नगर निगम के आवश्यक निधि है जल देना जरूरी है, उसके पैसा न देकर अपन पीठ थपथपाते। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखे जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कला है, और रोज तो विधानसभा में आप देखो तो उनके विधायक उनके मंत्री मन इतना प्रश्न पूछते कि फलाने शहर में फलाना नहीं हो रहा है, इस शहर में ये नहीं हो रहा है। लेकिन प्रमोद जी, एक बात है कि एकर मन के आपसी कला के असर कबू बिना चुनाई में नहीं पड़ा है। गिनात है वो तो देख लेना आप देख लेना। अभी पुरंदर मिश्रा जी चिट्ठी लिख दे है कि भाटा गांव का नाम बदल दो, तो सुनील सोनी जी आपत्ति कर इसकी मोर या किसी हस्तक्षेप करत हस के। अब इससे बहुत सारा मुद्दा है दे में देखना कि भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र प्रजातंत्र के तहत में जनता के हित में निर्णय लेने वाली पार्टी है। चाहे वो आत्मानंद स्कूल के बात करन हमन, चाहे वो 400 यूनिट के बिजली के बात करन, इस सारा मुद्दा लेकर के जनता बहुत नगरीय निकाय चुनाव में जो 5 साल आप घोषणा किए थे कि संपत्ति कर अदा करेंगे, गरीब महिलाओं का 1500 पेंशन करेंगे, इन सब पर निर्णय 5 साल में आपने किया नहीं, आपने अपने घोषणा पत्र का पालन किया नहीं। तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि संपत्ति कर आपने आधा क्यों नहीं किया, यूजर चार्ज क्यों ले लिया, जनता के ऊपर जो आर्थिक तो 1 साल में जो आपने स्थिति की है उसका जवाब तो आपको भी आप बताइए। 5 साल में आपने संपत्ति कर आधा क्यों नहीं किया? 1 साल में जो दुर्गति हुई है शहरों की, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को पेंशन क्यों नहीं दिया? आपने शराब दुकानें बंद तो चुनाव के समय में पता चल जाएगा ना। चुनाव समय में सब चीज दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगी। उसका जवाब आप सब मांगेंगे क्योंकि आप उसी मांग आप दोनों एक दूसरे के सवाल के जवाब देवो या धन देवो, लेकिन जनता निकाय चुनाव में आप दोनों जन ले, आप दोनों ही पार्टी ले जवाब जिन्हें तेन जरूर ली वो अपन जवाब यानी अपन मैंडेट दी तको के। तब ये भी देखे जाए कि कौन पार्टी के पार्षद रही से और कितना काम करी से, एक संगे कौन प्रत्याशी अब ये बदले समीकरण के बीच में खड़े होते ओकर चेहरा ऊपर तक वोट मिले। जनता पूरा तरह ले तैयार है, दोनों पार्टी भी पूरा तरह ले तैयार है और लगातार IBC 24 भी निकाय चुनाव के हर अपडेट के संग में आप मन पर तैयार है। दोनों पहुना के जोहार है, मैं संग में जुड़िया पर। जय जोहार।